हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने मालदीव्स के बारे में वापस बात करनी है। मैं वापस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने एक सिनारियो जहाँ हमने मालदीव्स और लक्षद्वीप का लिया था, जो ये रिसेंट पूरा हुआ है इंसिडेंट, तो उसके बारे में डिस्कशन करी थी। इन डिटेल मैंने आपको सब कुछ समझाया था। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट विल हैपन टू मालदीव्स बाय 2050। क्या क्लाइमेट के चेंज के चलते ऐसा कुछ सुनने में आया है, ऐसी कोई रिपोर्ट है कि जो ये कह रही हो, जो ये रिवील कर रही हो कि अराउंड 80% ऑफ द मालदीव्स इट माइट सिंक अंडर वाटर बाय 2050। इफ दैट इज सो, तो ये पूरा सिनेरियो फिर हमें पढ़ना है कि क्या अभी करंट कितना एवरेज एलिवेशन ऑफ कितने जैसे हमने क्लाइमेट चेंज की बात करी है कि सी लेवल इज राइजिंग, तो वो मालदीव्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा वहाँ पर। तो ये सारा सिनेरियो जो है हमें आज कवर करना है। सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स बिगिन। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट। चलिए जी, व्हाट विल हैपन टू द मालदीव्स बाय 2050। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, देयर आर सेवरल पीसेज ऑफ रिसर्च जो कि नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से हैं। उन्होंने रिवील किया है कि 80% मालदीव्स जो है 2050 बाय 2050 इट माइट सिंक। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इट माइट एंड अप अंडर वाटर, और अभी नहीं, 2050 तक। और मेनली इसका एक कारण है वही राइजिंग सी लेवल, और वो क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखो, इसको 1-to-1 डिस्कशन समझो, या आप समझो कि मैम लाइंस रीड करे, वो ना मुझे अच्छा लगेगा ना मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, और वो एक सही अप्रोच भी नहीं है रीडिंग इनटू द लाइंस। आप कोई 8th-10th क्लास के बच्चे नहीं हो यहाँ पर, तो सुनने पे और ऐसा सोचो कि दैट इज अ 1-to-1 डिस्कशन। आप बस सामने वाले को सुन रहे हो, बाकी चीजें जो है लिखी हुई हैं लाइंस आपके सामने, आप खुद भी रीड कर सकते हो, राइट। तो मालदीव्स मैंने कहाँ पर है, आपको प्रीलिम्स के लिए बोला था कि 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल देखना किसको कैसे सेपरेट करता है, लक्षद्वीप कहाँ खत्म है, मालदीव्स कहाँ शुरू होता है, राइट। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है अब कि मालदीव्स ऑलरेडी ऐसे इफेक्ट्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। 1/3 ऑफ इट्स लैंड ऑलरेडी सबमर्ज हो चुकी है बिलो सी लेवल, राइट। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये बाय 2050 होगा, हम इसके रिपरकशंस अभी देख रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम ये है ना कि जो कंट्री है दैट इज मेड अप ऑफ लो लाइंग आइलैंड्स, राइट। तो है, यू कैन सी लो लाइंग आइलैंड्स। तो यहां पर लार्ज पार्ट ऑफ इट्स लैंड जो है ना वो लेस देन 1 मीटर अबव द सी है। और जैसे जैसे अब सी लेवल बढ़ेगा तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द मालदीव्स तो डिसअपियर हो जाएगा बाय 2050, एंड इट विल पोज अ सीरियस थ्रेट टू द इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। तो लेट मी टेल यू, with an average elevation of just 1.5 मीटर above the sea level, ये जस्ट आपको लग रहा है, लेकिन ये मालदीव्स के लिए राइजिंग सी लेवल मतलब दिस मेक्स मालदीव्स हाईली सस्केप्टेबल टू इट, राइट। सो इट इज अ वेरी, यू कैन से, अर्थ का जो क्लाइमेट है जिस तरीके से इट इज वार्मिंग अप, ओशंस एक्सपैंड हो रहे हैं, सी लेवल्स आर गोइंग अप, और मालदीव्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने बहुत से आर्टिकल्स ऐसे कवर किए हैं कि जहां पर ना डेवलप्ड कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग तो करी, लेकिन अब उसके बाद अब क्या, जो इसके रिपरकशंस जो डेवलपिंग नेशंस फेस कर रहे हैं, आई एम नॉट रेफरिंग इन मालदीव्स के एग्जिस्टेंस में, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ जैसे ग्लोबल साउथ को लेकर भी। तो ये कॉल रहा है, अगर आपने सारे लेक्चर सुने हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में बहुत से ऐसे फंड की डिस्कशंस हुई है कि इसके रिगार्डिंग ये सारी बातें और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें अब इन चीज़ों को। ये COP 28 में फुल फ्लेज्ड आर्टिकल्स मैंने आपके साथ कवर किए हैं, राइट। सो जैसे जैसे अर्थ का क्लाइमेट वार्म अप हो रहा है, ओशन एक्सपैंड हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, मालदीव्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर स्मॉल इंक्रीज भी होता है ना इन द सी लेवल, और उसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा टू दीज नेशंस, टू दीज कंट्रीज। और ये जो कंट्री है इट इज एसेंशियली मेड अप ऑफ कोरल रीफ्स, सैंडी एरियाज, लो एलिवेशन है। सो राइजिंग सी के साथ इट इज वेरी एट अ हाई रिस्क ऑफ बीइंग कंप्लीटली कवर्ड बाय दैट। तो मालदीव्स जो है
there is a big concern because it could have serious and disastrous consequences हो सकते हैं for the people who are living there. Scientists जो हैं प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि by the year 2050 जो sea level है it could go up by 0.5 meters. Right? This might not sound like कि बहुत कुछ इतना बड़ा तो नहीं है, बट फॉर अ प्लेस लाइक मॉलडीव्स ये है वेयर द लैंड इज वेरी क्लोज टू द सी, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. सी लेवल राइज होगा तो जो आइलैंड्स होंगे मॉलडीव्स के वो सीरियस इशू फेस करेंगे, और वन मेजर कंसर्न इज दिस राइजिंग वाटर ओनली. राइट, सो द आइलैंड्स माइट लॉस देयर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, जो कि पीने के लिए डेली नीड्स के लिए भी जरूरी है. विदाउट एनफ फ्रेश वाटर द आइलैंड विल बिकम अनइनहेबिटेबल. People might have to leave their homes. They have to find new places to live. तो ये भी इफेक्ट हो सकता है. क्लाइमेट चेंज इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, सो इट्स isn't just causing sea. क्लाइमेट चेंज से आपको क्या लगता है सिर्फ सी लेवल राइज हो रहा है? नहीं, इट्स मेकिंग वेदर इवेंट्स मोर एक्सट्रीम. अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, आप करंट सिनेरियो देख लो, इन्हीं सर्दियों का सिनेरियो देख लो. अभी पीछे जो अपना मनाली में हुआ वो देखो, हिमाचल में हुआ वो देखो, फ्लड्स, ड्रॉट्स, अभी साइक्लोन्स. तो ये चीजें और एक्सट्रीम हो जाएंगी. एंड मॉलडीव्स हैव ऑलरेडी बीन हिट बाय दीज डिजास्टर्स, फेसिंग दोज फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स, और देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डैमेज पास्ट ईयर्स में. सो मॉलडीव्स इज होम टू सम ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल कोरल रीफ्स इन द वर्ल्ड. ये रीफ्स जो हैं दे आर लाइक नेचुरल वॉल्स जो प्रोटेक्ट करती हैं आइलैंड्स को. लेकिन क्लाइमेट चेंज इज हर्टिंग दीज रीफ्स. पहला तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अगर आपने कोरल रीफ पढ़ा हो, कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग सुना होगा, दे आर लूजिंग देयर कलर्स. एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी. सो ओशन इज गेटिंग वार्मर, इट इज बिकमिंग मोर एसिडिक, जो कि इम्पैक्ट कर रहा है. तो वार्मर वाटर ऊपर से एसिडिक, इट्स लाइक अ स्ट्रेस फॉर दीज कोरल रीफ्स. एंड इट्स ये स्ट्रेस तो इट विल लीड टू डैमेज और इवन डिस्ट्रॉय द रीफ्स. अगर ये ऐसा होता चला गया तो 2050 तक कोरल रीफ्स मॉलडीव्स के अंदर दे विल बी इन वेरी बैड शेप. अपने वाइब्रेंट मेरीन लाइफ दे विल बी लूजिंग देयर. एंड जो वो प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करते हैं वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं रहेगा. इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द कंट्रीज एनवायरमेंट एंड पीपल हु डिपेंड ऑन द सी. तो सवाल ये उठता है कि मालदीवियन गवर्नमेंट क्या कर रही है. They are doing to protect their country from the impact of climate change. Firstly, they are building artificial islands in the middle of their group of islands. तो एक hub हो गया for sustainable development. इसका मतलब there is a place where they can plan and build things in a way that's good for the environment. They are also working on projects like to build a protective wall around their capital city Mali, ताकि जो rising water है, जो storms हैं, to keep out of it, city safe rahe. And to tackle the problems of rising sea levels, they have put up barriers around the islands to stop erosion, fixing the ports. Are you getting my point? So these barriers will help to protect the land from being washed away by the sea. So यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, they have a plan to reduce pollution that causes climate change. So it includes 28 different actions, 28 mitigation measures. They are focusing on reducing waste, generating electricity in cleaner ways, making transportation more eco-friendly. If they're successful to do all these things, they can reduce pollution by 2030. और ये efforts बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं for the survival of Maldives and creation of a sustainable future for their people as well. राइट, सो ये सिनेरियो है और आपका मेंस में भी आंसर आपके काम आ सकता है. यू कैन टेक द कंटेंट इसमें से एंड यू कैन ऐड इट इन योर आंसर एज वेल जीएस पेपर 3 में. राइट, चलो इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो. स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू.